लेकिन बेशर्म और बेगैरत लोगों की बातें सुनने की मुझको आदत हो गई है। तुम मुझे बेशर्म कह और बेगैरत भी कह रही हूँ। जो लोग दूसरों के मामलों में घुसते हैं उसके लिए इससे कोई गंदा लफ्ज होता ना तो वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही। और जो दूसरों के घर में जबरदस्ती घुस के बैठ जाते हैं उनके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? तुम्हारी माँ का तो समझ आता है, मेरे बाप को फंसाकर निकाह करके बैठ गई। तुम यहाँ क्यों हो? क्यों यहाँ मरी पड़ी हुई हो? तुम्हारे बाप का घर है क्या ये? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? लाइला, रुको। आइंदा अगर तुम्हारे मुंह से ऐसी बकवास सुनी ना मैंने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बात मैं आखिरी दफा कह रहा हूं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जाके पूछे आप उससे कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। मैंने खुद सुना है उसको अपनी माँ से सारी बातें करते हुए। आप पहले सच झूठ का फैसला करें, उसके बाद मुझ पे हाथ उठाएगा। सच सच तो और भी बहुत सारे हैं नाइला। वैसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। इतनी जल्दी अपनी इतनी बड़ी गलती भूल जाओगी तुम? जरा सोचो तो। फिर उस दिन मैं वक्त पे ना पहुंचता तो क्या होता तुम्हारे साथ? खैर, मुझे वो सब कुछ दोहराना नहीं है, लेकिन मजबूर मत करो मुझे। अगर मैं तुम्हारा भाई होके ना तुम्हारी इतनी बड़ी गलती माफ कर सकता हूं ना, तो वो क्या लगती है तुम्हारी? तुम कौन होती हो उसकी अदालत लगाने वाली? तुम्हें क्या पता उन 3 दिनों में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? उस सब में उसकी गलती थी भी या नहीं? आप क्या जानते हैं उसके बारे में? अब मुझे अदालत लगाने से मना कर रहे हैं, फिर खुद की उसकी वकालत कर रहे हैं। बताएं जुनैद भाई, खामोश क्यों है? क्या जानते हैं आप उसके बारे में जो मुझे नहीं पता? कुछ नहीं जानता मैं, कुछ नहीं जानता। अरे इसलिए तो कह रहा हूं मैं, जब हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो हमें राय कायम करने का भी कोई हक नहीं है। मुझे भी तो इसी बात की हैरत हो रही है कि जिस लड़की के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है, उसके हक में बात भी क्यों कर रहे हैं? उस लड़की की वजह से आपने अपनी सगी बहन पे हाथ उठाया है। अगर तुम पे हाथ उठाया है तो सॉरी भी कह सकता हूं, लेकिन तुम उस वक्त गलत थी। जो कुछ करी थी गलत था। वो देखो, वो अब हमारे घर का फर्द है और हमें उसका ख्याल करना चाहिए, उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे बाकी सबको करते हैं। अगर तुम उसके साथ इस तरह लड़ोगी बिगड़ोगी तो सिर्फ बदमज़गी होगी और कुछ नहीं। बस यही कहना चाह रहा था, यही मतलब था मेरा। इस बात का ये भी तो मतलब हो सकता है कि आपने मेरी इस गलती को अभी तक माफ ही नहीं किया है, उस बात को भूले ही नहीं है आप। मेरी हर बात अमल गलती पर मुझे ताना मिल सकता है। ठीक है, आइंदा सोच समझ के बात करूंगी। ऐसा ही करूंगी मैं फिर।